ये वीडियो है 17 जुलाई वेडनेसडे 2024 10 मुहर्रम। मैं शिया नहीं हूँ और मैं अभी शाम गरीबा शियों की मजलिस से वापस आ रहा हूँ। 10 बजे मजलिस स्टार्ट होनी थी, अल्लामा साहब का बयान स्टार्ट होना था नीलम ब्लॉक लाहौर में इकबाल टाउन में। एक बहुत बड़ी मिथ है कि शियों को नॉन शिया लोगों को मजलिस में नहीं जाने दिया जाता। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है पहले कि जाने दिया जाता है, वो सारी मिथ है। और शाम गरीबा का फिर था कि वहाँ तो बिल्कुल नहीं जाने दिया जाता। नॉन शिया हूँ और अभी शाम गरीबा से वापस आ रहा हूँ। सीन ये है कि जिन लोगों के नसीबों में हिदायत नहीं लिखी होती ना, वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठ के, उनके सामने फ़िज़िकली बैठ के अपने कानों से हुजूर पाक सल्लम के ज़ुबान मुबारक से हर बात सुन के समझ के वो फिर भी ख़ुद को मुसलमान कह के भी वो मुनाफिक रह जाते हैं। और कुरान में उनके लिए सूरत मुनाफिकून आती है। मुसलमानों की दो टाइप्स थी ना, या मोमिनून या मुनाफिकून, क्योंकि काफिरों के लिए तो एक ही सूरत है, सूरत काफिरून। तो जिनके नसीबों में हिदायत नहीं है उनको तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल्लिल आलमीन है वो भी हिदायत नहीं दे सकते। उनको इंसान नहीं दे सकता, हिदायत अल्लाह के बस में है। बाकी जिन लोगों के नसीबों में हिदायत लिखी होती है वो सोसाइटी की वजह से कंफ्यूज होती हैं। उनके सामने एक क्लियर सा प्रूफ आता है, उनको चीज़ की समझ आ जाती है, वो अपने बदअकीदों को, वो अपनी गलत फहमी को ख़त्म कर लेते हैं और अपने अकायद को दुरुस्त कर लेते हैं। मुझे ना इंटरनेट पे यूट्यूब पे कोई शाम गरीबा की वीडियोस नहीं मिली थी। मैंने आज खुद बनाई है अपने मोबाइल से, जिससे अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। वो वीडियो मैं अल्लामा साहब के बयान स्टार्ट होने से एंड तक की सारी वीडियो है। फातिमा का घर यतीम हो गई, सकीना गुजर गई अली की बेटियां। बेटी से रुखसत होकर बख्तल ब्याले वाले हुसैन ने एक बार जुल्फ़िकार खींच कर जो हमला किया तो कहते थे भूखे की जंग देखो, प्यासे की जंग देखो, उसकी जंग देखो जिसका 32 बरस का भाई मारा गया, उसकी जंग देखो जिसका 18 बरस का लाल मारा गया, उसकी जंग देखो जिसने जिजमाया की कब्र में मार। कयामत के हमले थे, बकातिल कहते कर लगे, शजावत फड़क गई थी, 7 हमले किए और ऐसे में लड़ते लड़ते जरा पुरास से करीब हुए, अब्बास के लाशे पे नजर गई, आवाज देने का अब्बास तुम लड़ रहे थे, हम दादे से जान दे रहे थे, अब्बास भाई भाई की लड़ाई में देखोगे, लड़ते 7वें हमले में एक बार धूप बहुत तेज थी, तेज धूप में हुसैन ने सर पे साया देखा, सर उठा के देखा तो देखा जिब्रील परों का साया किए हुए हैं। जिब्रील क्यों आए हो? बोला मैंने झूला
वो ये थी, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका राज़ियतन मर्ज़िया। दूसरी आवाज मख्तल में एक माँ की आई, मेरे लाल कब तक लगेगा? ज़ैनब ने जाने क्या देखा, पुकार के कहा कि ज़रे साद, मेरा पाचाया कत्ल हो रहा है और तू देख रहा है। उसके बाद इतना हुजूम हुआ कि ज़ैनब को कुछ नजर न आया। बहुत तेज कदम ज़ैनब खेमगाह में आई, दीवार का शाना हिलाया, उठो सैयदे सज्जाद, तुम्हारे बाबा नजर नहीं आते, तब भी मेरा खेमे का पर्दा तो हटाइए। खुदा किसी बेटे पर गुर्बत के ये वक्त न लाए, पर्दा जो हटा, लोग ये नेज़ात हुसैन का सर, अस्सलाम अलैकुम। करबला में सूरज डूब गया, शाम हो गई और शाम भी ऐसी के पिछले सामने हुक्म दिया, आग लगा दो खेमों, खेमों में आग लगा दो और लूट लो जो खेमों में मिले। क्या क्या लुटा, कौन फहरिस्त बता सकता है? चादरें लुटी, खलखाले लुटी, पाजेबे लुटी, गोशवारे लुटे, आमिर बीमार का बिस्तर लुटा। फातिमा बिन्ते हसन कहती है, फातिमा बिन्ते हसन कहती है, ये जिस वक्त लूट पड़ी और चादरें लुट रही थी तो खेमों में इस कदर आना तर आए, मुझे खश आ गया। जब खश से आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरा सर फूफी अम्मा के जानू पर है, जनाब उम्मे कुलसूम के जानू पर है। जलते हुए खेमों की रोशनी में मैंने अपने सर की तरफ हाथ को बढ़ाया तो महसूस किया कि मगना नहीं है, चादर नहीं है। तो मैंने कहा फूफी अम्मा, कोई कपड़ा मिल जाएगा, मैं सर को छुपा लूं। इतने में मेरी नजर पड़ी, मैंने देखा फूफी के बाल खुले हुए। फूफी के बाल खुले हुए हैं। फातिमा बिन्ते हसन कहती है, जब लूट पड़ी तो मैंने देखा कि लूटने वालों में एक शख्स है जो लूटता जाता है और रोता जाता है।
सुनो शाबे गरीबा की तारीफ भी याद रखो। लूटता जाता है और रोता जाता है, ताजे में खनखाने गोशवाने लूटता जाता है और रोता जाता है। मैंने कहा लूटता भी है और रोता भी है, तो कहने लगा रोता इसलिए हो कि आले मोहब्बत को लूट रहा हूं। तो बीबी ने कहा जब जानता है कि आले मोहब्बत को लूट रहा है तो लूट क्यों रहा है? तो कहता मैं लूट इसलिए रहा हूं कि मैं नहीं लूटूंगा तो कोई और लूट ले। मैं नहीं लूटूंगा तो कोई और लूट लेगा। ऐसे में एक मर्तबा हबीब इब्न मुस्लिम कहता है जले हुए खेमों की रोशनी में जब खेमे एक बाद तीसरे जल रहे थे और एक खेमे की बीबियां दूसरे खेमे में, दूसरे की तीसरे खेमे में, मैंने देखा एक बीबी है तवीलुल कामत जलते हुए खेमे में जाती है और आती है, जाती है और आती है। मैं समझा इसकी कोई दौलत है। कुछ देर बाद मैंने देखा वो बीबी इस आलम में बाहर आई, 24 साल के एक जवान को दोष पे उठाया हुआ है। आप समझ गए ना ये कौन है? ये अली की बेटी है। आमिना बीमार अली की बेटी है। जले हुए खेमों की राख पे ज़ैनब ने लुटे हुए कुल्बे को यकजा किया और ऐसे में टूटा हुआ लेजा लेकर अली की बेटी ने तिलाया शुरू किया। तिलाया समझ में आप? 2 मुहर्रम से जब से खेमे लगे थे ये फर्ज अब्बास अंजाम देते थे खेमों की हिफाजत का। ज़ैनब ने तिलाया शुरू किया और अजीब फिक्रे मख्तल में लिखे तिलाया करती जाती थी और बीवियों से कहती मुंह में लेगा अली अकबर नहीं तो क्या हुआ ज़ैनब तो है, उम्मे फरमा कासिम नहीं तो क्या हुआ ज़ैनब तो है, उम्मे कुलसूम अब्बास नहीं तो क्या हुआ ज़ैनब तो है। ऐसे शाबे गरीबा के अंधेरे में लूट पड़ चुकी थी। ज़ैनब ने देखा कोई सवार है जो तेज तेज बढ़ा रहा है, तेज तेज। ज़ैनब ने आगे बढ़े खबरदार जो लुकना था लुट चुका, अब यहाँ लूट के लिए कुछ नहीं है, आगे लाना उसके कदम न रुके। ज़ैनब जनाल में आ गई, अरे अली की बेटी मुझसे कह रही है आगे लाना। वो फिर रुका, ज़ैनब तो और जगा आया, आगे बढ़ के सवार के लगाम पे हाथ डाला। अब्बास की बहन कह रही है आगे न बढ़ना, आगे चेहरे से नकार हटा, अरे तेरा बाबा अली है। ज़ैनब रजवाने में पड़ी, ए बाबा अली अकबर। ए बाबा अब्बास मारा गया। सिर्फ ये ऐलान नहीं हुआ था कि खेमों में आग लगा दी जाए, लूट लिए जाए, बल्कि एक ऐलान और भी हुआ था और वो ऐलान ये था कि लाशें पामाल कर दिए जाए, लाशें पामाल कर दिए जाए। घोड़ों की लालबंदी हुई। अली की बेटी ने कहा फिजा क्या मेरे भाई का लाशा भी पामाल होगा? उधर मख्तल में सबको खबर है कि लाशें पामाल हो गए। हुर का कबीला करबला से कोई दूर नहीं रहता है। उस कबीले के बहुत से लोग फौजे यजीद में थे। उन्हें पता चला हुर का सरदार था, उन्हें पता चला कि अब लाशें पामाल हो गए। वो खोली और किसरे साथ के पास आए तलवारें खींचे हुए। हमारे सरदार का लाशा पामाल नहीं होगा। खींची हुई तलवारों का खौफ था का ले जाओ लाशा ले जाओ। हुर का लाशा लेके जब हुर के कबीले वाले तलवारें खींच के लाशा तलवारों के साए में लेके चले तो ये कहते हुए लेके चले जिसका वारिस जिंदा होता है उसका लाशा पामाल नहीं। आए आमिना बीमार,
कह रहा था गिना न करना, यकीनन 10 दिल की आजादारी में थके हुए हो, बहुत खस्ता हो, मगर अली के कुदबे से ज्यादा शाम गरीबा में लुटा हुआ कुलबा। सकीना ने कहा था ना, सकीना ने कहा था बाबा मैं रात को मख्तल में आऊंगी, जब खेमों में आग लगी तो सकीना कहती हुई चली बाबा बाबा मुझे आवाज दो, मुझे आवाज दो। मकातिल लिखते हैं नशे में करबला से सदा आना शुरू हुई, इलैया इलैया या बोलैया। सकीना मैदान कत्लगाह की तरफ बढ़ना शुरू हुई। जब ज़ैनब ने बच्चों को नंगा किया और सकीना नजर लाई तो ज़ैनब ढूंढती हुई नशेब की तरफ आई, तो ज़ैनब ने देखा सकीना बाप के कदमों से लिपटी हुई सो रही है। बच्ची इतनी सहमी हुई थी, शिविर के तमाचे खा के बाप के कदमों से लिपट के सो रही थी। जब ज़ैनब ने शाला हिलाया उठोगी भी, इतनी सहमी हुई थी, उठाइए शिविर बनाओगे। शेर अब लाऊंगी। ज़ैनब ने कहा सकीना मैं तुम्हारी फुफी, बेटा तुम तो बाप के सीने पर सोती थी, कदमों से लिपट के सो गई। फुफी हमने देखा बाबा के सीने पर कितने तीर है। बेटा जब तुम बाप के लाशे के करीब आई बाप ने कुछ कहा? कहा फूटी अम्मा जब मैं पुकारती हुई आई बाबा बाबा मुझे आवाज दो, तो आवाज आ रही थी लशेब से इलैया इलैया या बोलैया। लेकिन जब मैं लाशे के करीब आई तो कटी हुई गर्दन की रगों से आवाज आ रही थी, ऐ मेरे शियो जब ठंडा पानी पीना मेरे शियो जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना। कुछ मंजिलें ऐसी है बड़ी सख्त है, मैं पढ़ता नहीं हूँ लेकिन आज एक फिकरा मकातिल से शाम गरीबा का सुन लो, और वो ये कि 8 बच्चे ऐसे हैं, 8 बच्चे कि जब खेमों में आग लगी तो ये बच्चे खेमगाह से निकले मैदान करबला की तरफ। उसके बाद मख्तल ने क्या बतलाया? सारे बच्चों के नाम मख्तल न बता सका, लेकिन 3 बच्चे पता चले कि कौन है। साहिबान औलाद सुन सको तो सुन लो। 2 बच्चे इसमें अब्बास के छोटे बेटे हैं, अब्बास के छोटे बेटे, और एक बच्ची मुस्लिम की बच्ची है। पहचान गए ना? ये 8 बच्चे मख्तले करबला की तरफ चले और ये उस वक्त मख्तल की तरफ दौड़े जब घोड़ों की नालबंदी हो चुकी थी और लाशों की पावाली के लिए घोड़ेदार बच्चे बाहर। एक मर्तबा रात बीत रही थी, फौजे यजीद में बहुत बूढ़ा था, हो गई मजलिस आखिरी फिक्रा। एक बहुत बूढ़ा था, उस बूढ़े ने कहा लुटे हुए इस कुलबे को मरले के लिए यही छोड़ देना है या कूफा ले जाना है? इस सरकार ने कहा हुक्म यह है कि कूफे और शाम ले जाया जाए। उसने कहा इस हालत में तुम नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए कि 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, ये रास्ते में मर जाएंगे और तुम्हारा हाकिम तुम पे गजबनाक होगा, इनके लिए खाना पानी भेजो। का कौन लेके जाएगा?
तब कुछ औरतें ढूंढो जो लेकर जाए। खाना पानी आना साबित है, लेकिन किसी मक्तल में ये नहीं है कि किसी ने खाया हो या पानी पिया हो। हाँ, जितना लिखा है उतना आखिरी जुमला सुन लो और फिर मातम करना। एक मर्तबा जब पानी खाना लेकर औरतें आई तो औरतों ने ज़ैनब के आगे खान लेकर आई और कहा, बीबी मर्दों की लड़ाई थी, मर्द मारे गए, बच्चों के लिए खाना पानी लाए। अरे ज़ैनब ने कहा, मेरा भाई का क्या कसूर था, प्यासा मारा गया, क्या बीवी बच्चों को तो पानी पिलाओ। ज़ैनब का किस्सा, जो सबसे छोटा होता है पहले उसे पानी देते, दूसरे में पानी देते। एक इंसान ने सकीना को दिया, सकीना दूसरा लेके बख्तर की तरफ चले। कभी भी कहा जा रही हो, कभी भी आग लगा, जो सबसे छोटा ये यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है, यहाँ पे बयान ख़त्म होता है, उसके बाद ये लाइट्स ऑन होती हैं। कहती थी मारा गया लाश से। और ये जो सांप के सामने ये लोग आपको सारे मर्द नज़र आ रहे थे, सिर्फ गम सुनाया जाता है कि किस तरह मुसलमानों ने कलमे के नाम के ऊपर आले रसूल को, जिनके ऊपर वही मुसलमान दरूद पढ़ते हैं नमाज के अंदर, उनके साथ उन्होंने क्या किया। बात का मकसद सिर्फ इतना था कि इस तरह की मज़लूमियत के ऊपर रोते हैं शाम गरीबा में। ये था मेरे हिस्से का काम, मैंने प्रूफ वाली मुकम्मल वीडियो लगा दी। अब जिसके नसीबों में हिदायत है उसको हो जानी है, जिसके नसीबों में नहीं है फिर उसके नसीबों में नहीं है। थैंक यू सो मच।